और में सन 1168 में हुआ था। रासो के अनुसार चंद्रवदय भट्ट जाट के थे, जागात गोत्र के थे और इनके पूर्वज पंजाब में रहते थे। चंद्रवदय की 2 पत्नियां कमला और गौरान थीं, जिससे 10 बेटे सुर, सुंदर, सुजान, जलहड़, वल्लभ, बलभद्र, केहर, वीरचंद, अवधूत और गुणाराज तथा एक पुत्री राजाबाई हुई थी। आचार्य शुक्ल ने चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वी रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद्रवदय का मूल नाम बलिग और अन्य नाम पृथ्वी भट्ट था। चंद्रवदय दिल्ली के अंतिम सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के सामंत और राजकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। माना तो यह भी जाता है कि चंद्र केवल पृथ्वीराज के ही राजकवि या सामंत ही नहीं, बल्कि उनके अनन्य सखा भी थे। सठ भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। एक प्रसिद्ध यह भी है कि चंद्रवदय और पृथ्वीराज चौहान दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ और मृत्यु भी एक ही दिन हुई। चंद्रवदय को जालंधरी देवी की कृपा प्राप्त थी, जिसके कारण ये अदृश्य काव्य भी कर सकते थे। चंद्रवदय की प्रसिद्धि का कारण उनके द्वारा रचित 2500 पृष्ठों का ग्रंथ पृथ्वीरासो है। पृथ्वीरासो महाकाव्य में कुल 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। 68 छंदों का प्रयोग है। मुख्य छंदों में कवित्त, छप्पय, दोहा, त्रोटक, तोमर, गाहा, आर्य आदि है। आगे देखते हैं। चंद्रवदय पृथ्वीरासो का महाकाव्य है। चंद्रवदय पृथ्वीरासो का महाकाव्य है में मूलतः वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, किंतु अन्य रसों में रौद्र, भयानक आदि की अभिव्यंजना की गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीरासो की रचना सुख सखी संवाद के रूप में हुई है। पृथ्वीरासो में प्राय सभी महत्वपूर्ण अलंकार तथा अनुप्रास, यमक, रूपक, वक्रोक्त, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांति, मानवीकरण, विभावनादि आदि का सुंदर सहज प्रयोग हुआ है। पृथ्वीरासो में मूलतः छप्पय छंद का प्रयोग हुआ है। इसी कारण चंद्रवदय को छप्पय का राजा कहा जाता है। डॉक्टर नागेंद्र ने पृथ्वीरासो को घटनाकोश कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने पृथ्वीरासो को घटनाकोश कहकर पुकारा है। श्याम सुंदर दास और उदयनाथ तिवारी ने इसे महाकाव्य को विशाल महाकाव्य कहा है। तो श्याम सुंदर दास, उदयनाथ तिवारी ने पृथ्वीरासो को क्या कहा? विशालकाय महाकाव्य कहा है। डॉक्टर गुलाब राय ने पृथ्वीरासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने कहा है? डॉक्टर गुलाब राय पृथ्वीरासो को। कैमास वध पृथ्वीरासो का एक अति महत्वपूर्ण सर्ग माना जाता है। ठीक है। शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त चंद्रवदय को एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया है, जो शास्त्री जी को नानूराम भाट से प्राप्त हुआ था। इसके अनुसार चंद्र के 4 पुत्र थे, जिनमें चौथा पुत्र जल था। कहा जाता है कि गौरी द्वारा पृथ्वीराज को बंदी बना ले जाया जा रहा था। तब चंद्रवदय भी अपने शक सम्राट के साथ गए थे और अपनी अपूर्ण पुस्तक पृथ्वीरासो को अपने पुत्र जल को, जिसको जलहड़ बोलते ना, जलहन को सौंप गए थे। उपरोक्त संबंध में एक उक्ति प्रसिद्ध है। पुस्तक जलहन हथ दे चले गज्जन ने प्रकाज। पृथ्वीरासो को भाषा पिंगल है, जो राजस्थान ब्रज भाषा का पर्याय माना जाता है। पृथ्वीरासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है। प्रथम संस्करण में इस संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ? उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है प्रथम में। और इस संस्करण में 69 समय या सर्ग तथा 16,306 छंद है। इसका प्रकाशन 1585 ई में लिखित प्रति के आधार पर किया गया है। द्वितीय संस्करण, इस संस्करण का प्रकाशन नहीं हुआ है, किंतु अबोहर और बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित है। 17वीं शताब्दी में लिखित है। यह संस्करण 7000 छंदों वाला है। तृतीय संस्करण या लघु संस्करण है, जिसमें 3500 छंद हैं। 3500 छंद है और मात्र 19 समय या सर्ग हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। चतुर्थ संस्करण मतलब चौथा जो संस्करण है, यह संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें मात्र 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। तो मूल रासो कौन सा मानते हैं? चौथा संस्करण को मानते हैं, जिसमें 1300 छंद हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अप्रमाणित मानने वाले विद्वान।
तो पृथ्वी रासो को अप्रमाणित मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुल्हर मुंशी देवी प्रसाद आदि रासों को सर्वथा अप्रमाणित मानते हैं। तो अप्रमाणित कौन कौन मानता है? आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुल्हर मुंशी देवी प्रसाद आदि ने रासों को सर्वथा अप्रमाणित माना है। प्रमाणित मानने वाले विद्वान में कौन आते हैं? मिश्र बंधु, कर्नल टाड, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, नागरिक प्रचारित सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ को प्रमाणित माना जाता है। तो प्रमाणित मानने वाले कौन से हैं? मिश्र बंधु, कर्नल टाड, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है। अर्ध प्रमाणित में कौन कौन से आते? अर्ध प्रमाणित मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सुनीत कुमार चटर्जी जी, दशरथ ओझा, मुनि जन्मेजय ने माना है। तो अर्ध प्रमाणित में हजारी प्रसाद, सुनील कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा, मुनि जन्मेजय ने माना है। पृथ्वी रासो चौहान के दरबारी कवि चंद्र बदाई ने ही पृथ्वी रासो को लिखा, किंतु उसका मूल रूप आजकल उपलब्ध नहीं है। आगे देखते हैं। ये रिवीजन क्लास हो रही है, ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक, यूनिट 5 का एक मत नरोत्तम दास का भी है। उनके अनुसार चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्त रूप से रासों की रचना की थी। उनके इस मत से रासो प्रबंध काव्य नहीं, कोई विद्वान इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक है। डॉक्टर बुल्हर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जैनक की रचना पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वी रासों को अप्रमाणित घोषित किया। तो डॉक्टर बुल्हर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जैनक की रचना पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में पृथ्वी रासों को अप्रमाणित घोषित कर दिया। ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहता है, पृथ्वी रासों में 12वीं शताब्दी की भाषा, संयुक्ताक्षर और अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है पृथ्वी रासों के विषय में कि एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो बच्चन सिंह ने क्या कहा है? ये पृथ्वी रासों के विषय में यह राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। प्रारंभ में कर्नल टाड ने रासों की वर्णन शैली तथा काव्य संदर्भ पर रीझकर इसके 30,000 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। प्रारंभ में आगे देखते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का पृथ्वी रासों के बारे में कथन है, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक के रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वी रासों में निखर कर आया है। काव्य प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पन्न हुई। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी पृथ्वी रासों के विषय में क्या कहते हैं कि हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा संवेदना दोनों, देखो संवेदना, हिंदी भाषा का संवेदना का विकास जो कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जो है ग्रंथ है, तो इसमें मतलब ये कहा है कि हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक के रूप में, इतना ध्यान रखना क्योंकि डायरेक्ट इसका कथन देके पूछ सकते हैं कि किसका है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप से भाषा संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वी रासों से निखर कर आया है। अब इसके बारे में रेवा तट के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है। ये हम जो देख रहे हैं ये प्रभात पब्लिकेशन का है, यूनिट 5 देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम के ज़्यादा दिन तो है नहीं, तो इसी से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, आप सबको बहुत इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेवा तट पृथ्वी रासों का 27वां सर्ग है। तो सबसे पहले यही याद रखना, रेवा तट पृथ्वी रासों का 27वां सर्ग है। ठीक है। रेवा तट आधुनिक नर्मदा नदी का नाम है। तो नर्मदा जी का क्या नाम है? रेवा तट है। ठीक है। नर्मदा मध्य प्रदेश की एक नदी है जो अमरकंटक पर्वत से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। रेवा भारत के उस देश खंड को भी कहते हैं जहां नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। इस सर्ग में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई का वर्णन है। वस्तुतः पृथ्वीराज रेवा तट का शिकार करने जाता है जहां मोहम्मद गौरी उस पर आक्रमण कर देता है, मतलब ये स्टोरी है, किंतु अपने पराक्रम से पृथ्वीराज गौरी को बंदी बना लेता है। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति चामनराट है जो देवगिरी पर विजय प्राप्त करता है। रेवा तट पर बड़े बड़े दांत वाले एरावत हाथियों, शेर, कस्तूरी मृग, कबूतर तथा अन्य पक्षियों के होने का सूचना सेनापति चामन देता है। क्या? रेवा तट पर बड़े बड़े दांत वाले एरावत हाथियों की, शेर, कस्तूरी मृग तथा कबूतर अन्य पक्षियों के होने की सूचना सेनापति चामन राय देता है। चामन राय पृथ्वीराज चौहान से कहता है, जिस हाथी के ललाट पर शिवजी ने तिलक कर तथा जिसका एरावत नामक
नामकरण कर इंद्र को सवारी के लिए दिया था, उसको उमा ने एक हथनी प्रदान की थी। उसी की संतान रेवा तट पर फैल रही है। रेवा तट पर चारों प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। रेवा तट पर चारों प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। रेवा तट प्रसंग में चंद ने रेवा तट प्रसंग में चंद कवि ने नरपत को उस घटना का शाप का जिक्र करते हैं जिसके कारण देवताओं की सवारी हाथी पृथ्वी पर रहने लगी। तो देखते हैं। अंग देश के घने जंगल में स्थित लोहिताक्ष सरोवर के पास शापित हाथियों का झुंड रहता था। अंग देश के वन में रहने वाले पालका ऋषि उन हाथियों में बहुत प्यार करते थे। माना जाता है पालका ऋषि का जन्म भी एक हथिनी से हुआ है। रिवर तट के लिए जाते हुए मार्ग में पृथ्वीराज को लाहौर के शासक चंद पुंडीर डारिम का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि तातर मारूख खां ने चौहानों को उखाड़ फेंकने के लिए सुल्तान गौरी से हाथ मिला लिया है। पृथ्वीराज चौहान को अर्धरात्रि में दूर से यह खबर मिलती है कि मोहम्मद गौरी को 8,000 हाथी और 18 लाख घोड़े के लिए रात्रि के 9 बजे लाहौर से 14 कोस की दूरी पर देखा गया। कहाँ? रात्रि के 9 बजे लाहौर से 14 कोस की दूरी पर देखा गया। दूत के द्वारा लाए गए पत्र में लिखा था कि चंड पुंडीर अपने प्राणों को मुक्ति का भोग देने के लिए अपने स्थान पर डटा रहेगा। चिनाब नदी के पास मोहम्मद गौरी और चंड पुंडीर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, किंतु पुंडीर वंशी 5 वीरों के खत्म हो जाने पर चंड पुंडीर ने युद्ध छोड़ दिया। पंचमी तिथि मंगलवार के दिन प्रातः काल महाराज पृथ्वीराज ने गौरी से युद्ध के लिए धावा बोल दिया। मंगल ग्रह को क्रूर और बलवान बताया गया है। सेनापति जैत की अध्यक्षता में चौहान की सेना चक्रव्यूह बनाकर लड़ रही थी। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लाहौर के शासक चंड पुंडीर, चित्रांगी, रावण, समर सिंह, जैत पवार, भट्टी, हुसैन खां सोलंकी, माधव राय, जय सिंह, गरूह, गोविंद आदि लड़ रहे थे। मोहम्मद गौरी की तरफ से तातर मारूख खां के अलावा कई अन्य यवन लड़ रहे थे। चंड पुंडीर के मारे जाने पर भी उसका कंबद 5 पल तक खड़ा रहा, जिसे देख सुरलोक में जय जयकार होने लगा। क्या? चंड पुंडीर के मारे जाने पर उसका कंबद 5 पल तक खड़ा रहा, जिसे देख सुरलोक में जय जयकार होने लगे। इस युद्ध में सुलक का पिता लखन भी मारा जाता है, जिसके शव को महामाया उठा ले जाती है। आगे देखते हैं। राम और रावण जैसा युद्ध करने वाला योगी जंघंगरा भी इस भूषण युद्ध में मारा जाता है। लंगा और लंगरी राय भी 60 सामंतों के साथ युद्ध भूमि में गौरी के साथ भयंकर युद्ध किया है। गौरी के हाथी के घुसने से चौहान की 213 सेनाएं दबकर मर गईं। ठीक है। गौरी ने 7 बाण धनुष पर चढ़ाए। पहले बाण से उसने रघुवंश गुराई को मारा, दूसरे से भीम भट्टी को, तीसरे से बाण से पृथ्वीराज को घायल कर दिया। तभी गुज्जर ने गौरी को पकड़ लिया। पृथ्वीराज ने अपने तर्कस से 3 बाण निकाला, किंतु चलाने से पहले ही गौरी पकड़ा जा चुका था। हुसैन खां युद्ध भूमि पर मारा गया। गौरी और निसूरत खां ने बंदी बना लिया और उसे हाथी बांधकर दिल्ली लाया गया। 1 महीना और 3 दिन कारागार में रहने के बाद 1 महीना 3 दिन कारागार में रहने के बाद जब गौरी ने अमीरों ने प्रार्थना की और दंड स्वरूप 9,000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े तथा 8 सफेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गज मुक्ता और अनेक मणिमक के दिए, तब राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को सही सलामत बाइज्जत छोड़ दिया। संपूर्ण रेवा तट प्रसंग में कवि चंद्र बदाई ने छंदों में दोहा जिसे बोलते कवित्त छप्पे, षटपद तथा षटपदी छप्पे, आरिल, कुंडलियां, कंठ शोभा, षटक, भुजंगी छंद, दंड माली छंद, मोतीदाम छंद, रसावला आदि का प्रयोग किया गया। दोहा या दोहा छंद एक मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्रा है। तो
दोहा या दूहा, दूहा या दोहा छंद एक मात्रिक समय छंद है। इसके विषम चरणों में 13 और 11 मात्रा होती है और अंत में लघु वर्ण होता है। कवित रेवा तट में जितने भी छंद कवित नाम से प्रयोग किया गया, कोई भी छंद ग्रंथों में दिए गए लक्षणों में मेल नहीं खाते। वस्तुतः कवि चंद ने छप्पे को ही कवित कहा है। कवि चंद ने छप्पे को ही कवित कहा, कारण 17वीं शताब्दी से पहले छप्पे कवित नाम से ही जाना जाता था। आगे देखते हैं। दंडमाली छंद कवि चंद के समय हरगीतिका या माहेश्वरी छंद को दंडमाली छंद कहा जाता था। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 बारह की यति से 28 मात्राएं होती थी, अंत में लघु गुरु होते थे। आगे देखते हैं। साटक छंद या छंद आधुनिक छंद के ग्रंथ से उपलब्ध नहीं है। गुजराती भाषा में इस छंद को देखा गया है, वहां इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण बताए गए हैं। संभावता या शार्दूल विकृत छंद का पर्याय है। मोती दाम छंद 13 मात्राओं वाला एक वाणिक छंद है, जिसमें 16 चरण होते हैं, कुल 256 मात्राएं होती हैं। रसा वाला छंद इस नाम का छंद उपलब्ध छंद ग्रंथों में नहीं मिलता है। भानु जी के छंद प्रभाकर में विमोहा एक छंद है, जिसका अन्य नाम जोहा, विजोहा, द्वियोधा और विजोदा मिलते हैं। उसी से रसावला छंद का लक्षण मिलता है। संभव चंद कवि ने समय विमोहा छंद रसावला छंद के नाम से जाना जाता है। इस रसावला छंद के प्रत्येक चरण में 6 अक्षर, 10 मात्रा और 2 रगड़ बताए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ विद्यापति के बारे में देखेंगे। राजा शिव सिंह ने विश्वी गांव विद्यापति को उपहार स्वरूप दिया था। विद्यापति कीर्ति सिंह के यहाँ दरबारी के कवि में रहे थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। ये अपने गांव में उक्त भेड़वा नामक गांव में वाणेश्वर महादेव की पूजा किया करते थे। किंवदंती है कि भगवान शिव स्वयं उगना के नाम से विद्यापति के यहाँ नौकरी के लिए आए थे और बहुत दिनों तक इनके पास रहता। हिंदी में कृष्ण के काव्य का विषय बनाने के लिए श्रेय सबसे पहले विद्यापति को ही जाता है। विद्यापति भक्त कवि थे, श्रृंगारी कवि इसमें विद्वानों में मत नहीं है। आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरिप्रसाद शास्त्री विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। तो श्रृंगारी कवि किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने माना, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरिप्रसाद शास्त्री विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, ब्रजनंदन सहाय ने विद्यापति को भक्त कवि माना है। जार गियसन, जनार्दन मिश्र तथा डॉक्टर नागेंद्र नाथ गुप्त ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा है। विद्यापति की पदावली जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित मैथिली भाषा में रचित है। ठीक है। विद्यापति द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद नचारी कहलाते हैं। तो विद्यापति द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद क्या है? नचारी कह जाते हैं। विद्यापति की रचना कीर्त लता और कीर्त पताका अवहट देसी भाषा में रचित है। कीर्त लता में राजा कीर्त सिंह और कीर्त पताका में शिव सिंह का, पताका मतलब शिव सिंह का वर्णन है। विद्यापति ने राजा शिव सिंह रानी लक्ष्मा देवी के प्रति अपार श्रद्धा भाव रखने के कारण राजा शिव सिंह को राधा मानकर पदावली की रचना की। विद्यापति के पद इतने प्रसिद्ध हुए कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश हो जाते हैं। चैतन्य संप्रदाय में विद्यापति की पदावली को धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तलता को भृंग भृंगी संवाद पर रचित बताया। भृंग भृंगी संवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तलता पर। आगे देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। तो बच्चन सिंह ने जाति कवि कहा है, विद्यापति को कहा है बच्चन सिंह ने। ठीक है। महापौधेय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक्य कवि कहा है। ठीक है। विद्यापति को पदावली के कारण मैथिल कोकिल की उपाधि दी। विद्यापति को उनके प्रशंसकों राजाओं द्वारा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी गई, जिनमें कुछ ये हैं: मैथिली कोकिल, कवि शेखर, कवि
कंठाहार, खेलन कवि, राज पंडित, दशावधान, पंचानन, नवकवि शेखर, अभिनव जयदेव आदि। विद्यापति को राजा शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी। तो अभिनव जयदेव की उपाधि किसने थी? शिव सिंह ने विद्यापति को। दशावधान उपाधि संभवतः दिल्लीश्वर ने दी। तो दिल्लीश्वर ने दशावधान उपाधि दी। विद्यापति की कुछ कविताएं हैं चंपाति या विद्यापति चंपई के नाम से। मैथिल कोकिल विद्यापति क्या है? मैथिल कोकिल, एक मिनट, हाँ, मैथिल कोकिल विद्यापति की मृत्यु बाजितपुर संप्रति विद्यापति नगर जिला समस्तीपुर पहले दरभंगा जिले में कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी सन 1450 को हुई थी। विद्यापति की चिता पर एक शिव क्या है? विद्यापति की चिता पर एक शिव मंदिर का निर्माण किया गया था जो आज भी विद्यमान है। विद्यापति के अंतिम पद गंगा को समर्पित है। बड़ मुख क्या लिखा है? बड़ सुख सार पाओल तूर तू तीरे छोड़ित निकट नैन बह नीरे। विद्यापति की रचनाएं देखते हैं। कीर्तिलता, एक मिनट, हाँ, तो विद्यापति की हम रचनाएं देखते हैं। कीर्तिलता यह विद्यापति की प्रथम रचना। इसकी भाषा संस्कृत प्राकृत मिश्रित मैथिली है। कवि ने इसकी भाषा को अवहट देशी भाषा कहा है। कीर्तिलता के प्रथम पल था, ठीक। भू परिक्रमा यह विद्यापति की दूसरी रचना है। इसकी रचना राजा देवसिंह के कहने पर की थी। इसमें भौतिक शिक्षा से युक्त कहानियां हैं। आगे देखते हैं। पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, लिखनावली, सैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगणी। चलिए देखते एक तक करके एक्सप्लेन करके। यह विद्यापति की तीसरी पुस्तक है। कौन? पुरुष परीक्षा। इसमें ललित कलाओं एवं धार्मिक राजनीतिक विषयों का वर्णन है। इस पुस्तक की रचना राजा शिव सिंह की आज्ञा से की गई। पुरुष परीक्षा। कीर्ति पताका यह चौथी पुस्तक है। इसकी भाषा अवहट है। इसमें प्रेम संबंधित कविताएं हैं। लिखनावली इस पांचवी पुस्तक में संस्कृत में पत्र व्यवहार करने की रीति वर्णित है। इस रचना राजा व नौलिप के आधिपत्य पुरादित्य के लिए की गई। सर्वस्व सार, ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यापति की रचनाओं में संस्कृत में रचित विभाग सार, स्मृत ग्रंथ, वर्ष कृत तथा गया पतलक का भी नाम आता है। विद्यापति ने मैथिल भाषा में 3 नाटकों की रचना की थी जो थे गोरक्ष विजय, रुक्मणी हरण, परिजात परिणय। क्या? गोरक्ष विजय, रुक्मणी हरण, परिजात परिणय। उपयुक्त इतनी रचनाओं के बावजूद विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार जो है पदावली को दिया जाता है, ठीक है, जिसकी रचना उन्होंने मैथिली भाषा में की, जिसके कारण इन्हें कई उपाधियों से सम्मान विभूषित किया गया। आगे देखते हैं। विद्यापति के रचनाओं के प्रति विद्वानों की राय देखते हैं। विद्यापति ने अपनी भाषा के बारे में स्वयं कीर्ति लता में कहा है, बालचंद बिजाहू भाषा दुह नहीं लगन दुज्जन हासा, ठीक। अर्थात बाल चंद्रमा विद्यापति की भाषा इन दोनों पर दुष्टों की हंसी लग नहीं सकती। बाल चंद्रमा देवता के रूप में शिव के सिर पर सोता है और यह विद्यापति भाषा निश्चय पूर्वक नगरों का सुचतुर भाषा पंडितों का मन मोहती है। राम वृक्ष बेनीपुरी देखते हैं, इन्होंने क्या कहा है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने शब्दों में कहा, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भाषा को मिठास और कोमलता की दृष्टि से ना तो इनका कोई भी प्रतिद्वंद हिंदी साहित्य में नहीं है। महाकवि निराला ने पदावली की मादकता की तुलना नागिन की लहर से की है। तो नागिन की लहर किससे की है? निराला ने कहा। किसकी? विद्यापति की पदावली को। डॉक्टर गुलाब राय ने विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु के भक्त के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। राम वृक्ष बेनीपुरी ने फिर कहा, विद्यापति का विरह वर्णन प्रेमिका के हृदय की तस्वीर है, उसमें वेदना है, व्याकुलता है, प्रियतम की प्रियतमा के प्रति तल्लीनता है, कोरी हाय हाय वहाँ नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा देखते हैं। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। विद्यापति शैव थे, उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। से आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये सब आचार्य शुक्ल के कोटेशन से, ठीक है, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास से, ठीक है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी
फिर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है कि विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ है, इस वै संधि में ईश्वर संधि कहाँ है, सघन स्नानता में ईश्वर नाता कहाँ है। ठीक है, ये राम कुमार वर्मा ने कहा विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है, देखते हैं। मैथिली की मिठास लोक धुनों का समावेश तन्मयी भूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, सौंदर्य विभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। तो ये याद रखना, बच्चन सिंह ने क्या कहा है, मैथिली की मिठास लोक धुनों का समावेश है, तन्मीभूत करने की अपनी क्षमता के कारण विद्यापति की जो पदावली लोकप्रिय है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने फिर कहा है, मैं हिंदी कोकिल की काकली हूँ। क्या कहा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति के विषय में, मैं हिंदी कोकिल की काकली हूँ। जिस प्रकार हजारों पक्षियों के कलरों को चीरती हुई कोकिल की काकली आकाश पाताल को रस पलायित करती और अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट करती है, उसी प्रकार इसकी विद्यापति की कविता भी अपना परिचय आप देती है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने क्या कहा, मैं हिंदी कोकिल की काकली हूँ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है, हिंदू धर्म के सूर्य का अस्त भले हो जाए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है विद्यापति के विषय में कि हिंदू धर्म में सूर्य के अस्त का भले हो जाए, वह समय भी आ जाए जब राधा और कृष्ण में मनुष्यों का विश्वास और श्रद्धा न रहे और कृष्ण के प्रेम की स्तुतियों के लिए इस लोक के हमारे अस्तित्व के रोग की दवा है अनुराग आता रहे। तो भी विद्यापति के गान के लिए जिसमें राधा और कृष्ण का उल्लेख है, लोगों का प्रेम कभी कम ना होगा। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है विद्यापति के विषय में, पदावली के विषय में। ठीक है, एक जगह और ग्रियर्सन साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस प्रकार खिस्ट पादरी सोलमन के गाने गाते हैं। आगे देख क्या कहा है ग्रियर्सन ने, जिस प्रकार खिस्ट पादरी सोलमन के गाने गाए जाते, उसी प्रकार भक्त हिंदू विद्यापति के अनूठे पदों की पढ़ते हैं। हाँ, पदावली से कुछ देखते हैं। मैथिली भाषा में रचित पदावली में कृष्ण राधा के सांगारिक प्रेम का वर्णन किया गया है। पदावली में विद्यापति ने जयदेव को आदर्श मानते हुए उन्हीं के समान संगीतपूर्ण कोमल कांति पदावली में सिंगारिक रचनाओं को सजाया है। राजा शिव सिंह के दरबार में ही विद्यापति ने पदावली को रचा और इसका संगीतपूर्ण श्रृंगार किया था। माना जाता है राजा शिव सिंह के द्वारा नियुक्त सुमंत के पुत्र जयत विद्यापति के पदों को सुसज्जित करता था। आगे देखते हैं, विद्यापति की पदावली में कितने पद हैं, इसको लेकर विवाद रहा। श्री डॉक्टर नागेंद्र नाथ गुप्त ने 945 पदों का संग्रह प्रकाशित कराया था। विद्यापति के प्रपोत्र द्वारा लिखित पदावली 350 पद हैं, यद्यपि मूल पुस्तक का बहुत अंश उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। नेपाल से प्राप्त ग्रंथ में लगभग 600 पद बताए जाते हैं। आगे देखते हैं, नंद के पाठक्रम के पदों से देखते हैं। नंद के नंदन श्री कृष्ण पाठक्रम के पदों से, नंद के नंदन श्री कृष्ण कंदप के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली बजाकर राधिका को बुला रहे हैं। पद में राधा को बुद्धमती और कृष्ण को संज्ञानी बताया गया है। विद्यापति के सुबह के भयानी शिव की माया की आराधना करते आपकी जय हो। भवी राजा शिव सिंह की कुलदेवी भी थी। आगे देखते हैं, विद्यापति ने पदावली की शुरुआत में मुग्धा नायिका का वर्णन किया है, ये याद रखना। अब कबीर के विषय में देखेंगे। विद्यापति के विषय में हो गया था और जिनकी पदावली से वो भी हो गया था। अब कबीर के विषय में देखेंगे। कबीर का जन्म 1498 में माना जाता है। कबीर की जन्म तिथि के विषय में कबीर पंथ में एक दोहा प्रसिद्ध है। 1455 साल गए चंद्रवा एक ठाठ धय जेठ सुधी बरसात की पूर्णमासी प्रगट भय। इस हिसाब से कबीर का जन्म संवत 1456 जेठ शुक्ल पूर्णिमा चंद्रवार को बताया गया है। ऊपर का पद कबीर के प्रधान उत्तराधिकारी धर्मदास का बताया गया जाता है। कबीर दास के निधन से संबंधित 2 तिथियां प्रसिद्ध है जो इस पद में होता है। संवत 1500 और 505 भव मगहर कियो गमन, अगहन सुदी एकादशी मिले पवन में पवन। संवत 1575 कियो मगहर को गवन, माघ सुदी एकादशी दलो पवन में पवन। प्रथम पद के अनुसार इनका परलोक गमन संवत 1505, दूसरे के अनुसार 1575 ठहरता है। श्याम सुंदर दास ने इनका जन्म संवत 1456 और मृत्यु संवत 1575 माना है। कबीर के जन्म स्थान के बारे में 3 स्थल की चर्चा होती है। मगहर, बेलहारा, काशी। कबीर ने मगहर को काशी के समान महत्व दिया है। मरने के वक्त कबीर काशी से मगहर चले गए थे।
आगे देखते हैं। एक पद प्रसिद्ध है, पहले दर्शन मगहर पायो पुनि काशी बसे आई। पहले दर्शन मगहर पायो पुनि काशी बसे आई। बेलहरा गांव आजमगढ़ जिला में पड़ता है। बेलहरा गांव जो आजमगढ़ जिला में पड़ता है, यही बेलहरा में बेलहर तालाब का होना बताया गया है। इस तालाब को लहर तार भी कहा जाता है, जहां कबीर पैदा होने की बात कही थी। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। इस अंत साक्ष्य से स्पष्ट होता है, तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा। ठीक है, आगे देखते हैं। आनंद दास ने भी अपनी परिचय में लिखा है, साचो भगत कबीर है, काशी प्रकटचो आई। कबीर शब्द अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है महान। कबीर के जन्म के बारे में एक जनश्रुति थी कि रामानंद जी के आशीर्वाद से एक विधवा कन्या से कबीर का जन्म, जो लोग लाज से भय से लहर तालाब में फेंक दिया था। वैसे नीरू और नीमा नामक दंपति कबीर को ही माता पिता के रूप में माना जाता है। कबीरदास के गुरु को लेकर भी विवाद है। देवटेंड वेस्कॉट साहब एम प्रसाद त्रिपाठी शेख तकी को कबीर का गुरु माना है, जो गलत हो चुका है। हाँ, शेख तकी को कबीर का प्रतिद्वंदी जरूर माना जाता है। मोहन सिंह ने कबीर का कोई गुरु नहीं मनुष्य नहीं बताकर ब्रह्म को बताया है। इधर अंतःसाक्ष्य बाह्य साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हो गया है कि कबीर के गुरु रामानंद थे। अनंता दास ने भी अपनी परिचय में लिखा है, रामानंद का शिष्य कबीरा, मति का साचा भगत का धीरा। एक दोहा ये भी है, भक्ति द्रावण उपजय लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट करी सात दीप नौखंड। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रामानंद को ही कबीर का गुरु बताया है। कबीर एक जगह स्वयं कहते हैं, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए। कबीर की पत्नी लोई पुत्र कमल और पुत्री कमाली थी। लोई के बारे में कहा जाता है, वह एक बनखंडी की परिपालिता कन्या थी। वैरागी को गंगा स्नान के दौरान लोई में लपेटी और ओकरी में रखी या मिली थी। लोई में लपेटे रहने के कारण इसका नाम लोई पड़ा। कुछ विद्वान कबीर की दो पत्नियों का जिक्र करते हैं, एक लोई दूसरी रमजानिया। आगे देखते हैं। क्या कबीर निरक्षर थे, इस दोहे में भी स्पष्ट होता है, मासी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ठीक है, कबीरदास के दो मुख्य शिष्य धर्मदास, सूरत गोपाल। कबीर की मृत्यु के बाद धर्मदास छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ की शाखा चलाई और सूरत गोपाल काशी में। कबीरदास निगूढ़ धारा के ज्ञान से शाखा के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं, संत माने जाते हैं। माना जाता है सिकंदर लोधी के कबीर पर कई तरह से अत्याचार किए, गोया बेड़िया से जकड़ कर नदी में फेंकवाया, धकते अग्निकुंड में डलवाया, हाथी से कुचलवाया। कबीर की रचना देखते हैं। डेविडेंट वेस्टकॉस्ट ने कबीर की मूल रचनाओं की संख्या 82 माना है। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ नवरत्न में कबीर की रचनाओं की संख्या 75 माना है। पुनः मिश्र बंधु विनोद में 84 माना है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीर की रचनाओं की संख्या 85 माना है, याद रखना। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कबीर की रचनाओं की संख्या 8 है। देखते हैं। पाश्चात्य विद्वान एच विल्सन ने सन 1903 में कबीर के ग्रंथों की खोजकर 8 बताई है। ये 8 ग्रंथ हैं, आनंद राम सागर, बलक की रामायणी, चौचरा, हिंडोला, झूलना, कबीरपंथी, कहरा, शब्दावली। नागरी पिचाणी सभा ने कबीर के ग्रंथों की संख्या 61 बताया है। कबीर की वाणी को पाठ योजना के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, पंजाबी पाठ, राजस्थानी पाठ और पूर्वी अवधी पाठ। गुरु ग्रंथ साहब में पंजाबी पाठ स्वपुरोहित हरि नारायण के ग्रंथ से राजस्थानी पाठ बीजक अवधी पाठ को देखा जा सकता है। कबीर के शिष्य धर्मदास के कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से 1464 में किया था। बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद, रामायणी। साखी मतलब साक्षी का तद्भव रूप है, इंपॉर्टेंट है। तो साखी जो है साक्षी का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है प्रमाण। कबीर द्वारा रचित दोहे इसी में आते हैं। तो साखी किसमें रची गई है? दोहों में रची गई है। इसमें कुल 69 अंग हैं। प्रथम अंग गुरुदेव का अंग, अंतिम अभिहर को अंग। संकलित साखियों की संख्या 809 के करीब मानी जाती है। साखी को ज्ञान की आंख कहा गया, साखी को ज्ञान की आंख कहा जाता है। शब्द मतलब शब्द होता है, तद्भव है। इसमें गे पद है, तो शब्द उसमें गे पद में है, जो शास्त्रीय रागों पर आधारित है। इस पद में ब्रह्म, माया, मोक्ष, जीव, जगत आदि पर गंभीर और दार्शनिक पूर्ण दृष्टि डाली गई है। किसमें? शब्द में। रामायणी रामायण का तद्भव है। ठीक है, रामायणी का तद्भव है। इसके
3 अर्थ है, कबीर वाङ्मय में बताया गया है। संसार में जीवों के रमण का विवेचन है, और दूसरा वेद शास्त्र के विचारों में रमण है, तथा एक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। रामायणी पद में कबीर के पदों और चौपाइयों का संकलन है। रामायणी पद में कबीर के पदों और चौपाइयों का संकलन है। कबीर एक समाज सुधारक संत थे। वे अपने सिद्धांतों सदानी से समाज के लिए जो कार्य किया उसमें कुछ महत्वपूर्ण है। देखते हैं, धार्मिक एकता को स्थापित करना, जाति प्रथा का खंडन करना, ब्रह्मचार्य और बाह्यडंबर का निषेध, निगुण निराकार ब्रह्म की स्थापना और सत्याचरण की प्रतिष्ठा, जीव हिंसा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, सामाजिक विषमताओं व्यवस्थाओं का खंडन, ठीक है, सहज और मानव हितकारी व्यवस्था का पोषण। कबीर ने भी रहस्यवाद को अपनाया। उनके पदों में रहस्यवाद के रूप में भावात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद, भावात्मक साधनात्मक रहस्यवाद, रहस्यात्मक प्राकृतिक रहस्यवाद, अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद। कबीर ने अपने पदों में उलटबाजी का प्रयोग किया है। कबीर के उलटबाजी के कई रूप हैं। रूपक उलटबाजी, प्रतीक उलटबाजी, विरोध उलटबाजी, अद्भुत रस उलटबाजी। कबीर के उलटबाजी में अद्भुत रस है, ठीक है। उलटबाजी सामान्यतः वैसी रचनाओं को कहा जाता है जिसमें विभावना, विषम, विचित्र, विषयोक्ति, असंगति आदि से संपृक्त कोई विलक्षण बात कही गई हो। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद साखी, दोहा छंद, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। साखी क्या है? साखी दोहा छंद, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। शब्द गेह पद ब्रज भाषा पूर्वी बोली। रामायणी चौपाई दोहा ब्रज भाषा पूर्वी बोली। कबीर ने अपने आराध्य देव की उपासना पति के रूप में की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा। तो भाषा का डिटेक्टर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा तथा बच्चन सिंह ने संत भाषा, सुनीत कुमार चटर्जी ने ब्रज भाषा, बाबू राम सक्सेना ने अवधी भाषा, उदय नारायण तिवारी ने बनारस की भाषा कहा है। क्या? श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है, और बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है। सुनीत कुमार चटर्जी ने ब्रज भाषा कहा है। बाबू राम सक्सेना ने अवधी भाषा का, उदय नारायण तिवारी ने बनारस की भाषा कहा है। इंपॉर्टेंट है कबीर की भाषा को। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना रूप गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर ने अपनी बोली को पूर्वी बोली कहा है। मेरी बोली पूर्वी है। कबीर एवं उनकी रचनाओं के बारे में विद्वानों की राय देखते हैं। तो आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है, ये ध्यान से देखना। भाषा बहुत परिष्कृत या परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कई विलक्षण प्रभाव, चमत्कार है। प्रतिभा उनकी बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस के शुष्क पड़ता जा रहा था। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद प्रतिवाद का मेल करके पंथ खड़ा किया। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, हिंदी भक्ति का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर है। ठीक है। संत कवियों के कबीर के बाद में कवि वैसे दिखाई देते जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र की मालाएं। ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिटेक्टर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। ठीक है। पाठ पुस्तक पर आधारित। आगे देखते हैं। कबीरदास काशी में मृत्यु मिलने पर स्वर्ग प्राप्त और मगहर में मृत्यु होने पर न बात का खंडन करते हुए जस काशी तस मगहर। आगे देखते हैं। 1 मिनट। हाँ, कबीर ने आत्मा और परमात्मा के एकीकरण को जल और जल के पारस्परिक एकीकरण के द्वारा व्यक्त किया है। कबीर ने संसार को शान रूप कहा है। कबीर ने प्रतीकात्मक शैली में तलवार को आत्मिक ज्ञान और म्यान को शरीर का प्रतीक माना है। आगे देखते हैं। कबीर आंखों देखे पर विश्वास करते, शास्त्रों पर नहीं। आगे देखते हैं। कबीर ने शास्त्र से ज्यादा महत्व अनुभवजन्य ज्ञान को दिया है। और
कबीर ने जीवात्मा को दुल्हनी और शरीर को चोली अंगिया कहा है। तो अभी ये यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था कि अंगिया का अर्थ क्या होता है, तो अंगिया में शरीर होता है। ठीक है। कबीर काया के विकार को अध्यान और भगवान मन के साबुन से धोकर निर्मल करने की बात कही है। संत काव्य में परमात्मा को प्रियतम तथा जीवात्मा को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया गया है। कबीर ने चूनर शब्द को शरीर और दाग कबीर ने चूनर शब्द को शरीर और दाग को शरीर की मलिनता का प्रतीक माना है। मायके मायके मतलब मायके परमात्मा और ससुराल जीवात्मा का प्रतीक है। कबीर अवतारवाद के विरोध थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीर जीव हत्या का विरोध करते हुए कहते हैं हिंदू का झटका और मुसलमान का जिबहा दोनों गलत है। मतलब हिंदू का झटका और मुसलमान का जिबहा दोनों गलत है। हिंडोला को कबीर ने संसार का प्रतीक माना है। हिंडोला में संसार का प्रतीक माना है। पद में यार शब्द परमात्मा के लिए आया है। पद में यार शब्द जो है परमात्मा के लिए आया है। कबीर ने जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम को दाम्पत्य के प्रेम से चित्रित किया है। आगे देखते हैं। कबीर ने पूजा सेवा नियम व्रतादि को गुड़ियों जैसा खेल बताया है। आगे देखते हैं। कबीर का मानना है कि आध्यात्मिक प्रेम के लिए शिविरानुभूति का होना आवश्यक है। और पद में हरी हरी चूड़ियां बाह्य डंबर का प्रतीक है। तो हरी हरी चूड़ियों का अर्थ क्या होता है? बाह्य डंबर का प्रतीक है, इंपॉर्टेंट है। कबीर के अनुसार राम नाम का महत्ता का वर्णन पाना उसी तरह संभव है जिस तरह गूंगा गुड़ के स्वाद का बखान नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। पाठ में ननन को माया का प्रतीक माना है। ननन को माया का प्रतीक माना है। कबीर गंगा को ईड़ा नारी, यमुना को गला नाड़ी और इन दोनों के बीच झोपड़ी को सुषमा नाड़ी का प्रतीक माना है। क्या? कबीर ने गंगा को ईड़ा नारी और यमुना को गला नाड़ी, ठीक, दोनों के बीच झोपड़ी को सुषमा नाड़ी का प्रतीक माना है। कबीर ने कलाल शब्द का प्रयोग गुरु के लिए किया है। तो कलाल मिस गुरु के लिए प्रयोग किया है। कबीर ने पद में देवर ससुर को क्रमशः संशय, भ्रम, मोह, अज्ञान का प्रतीक माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रोध लोभ मद मोह से है। काम क्रोध लोभ मद मोह से है 5 सहेलियां। ठीक है। द्वादश का अर्थ होता है 5 कामेंद्रियां। 5 कामेंद्रियां मन और बुद्धि से है। ठीक है। पाठ में चींटी ऋषि मुनि और साधकों का प्रतीक है। पाठ में चींटी ऋषि मुनि और साधकों का प्रतीक है जो पाप रहित होने से हल्के हैं। पद में कबीर ने नहर संसार का प्रतीक है। चूना शरीर का है। ठीक है। हाँ, पद में कबीर ने नहर संसार का प्रतीक, चूना शरीर का प्रतीक, रंग रेजुआ परमात्मा का प्रतीक, धोबी सतगुरु का प्रतीक, ससुराल परलोक का प्रतीक है। और कबीर ने अपने पदों में संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। अब आगे देखते हैं। कबीर के पदों में अलंकार देखते हैं। जन जीते जाय जुलाहारे, अनुप्रास अलंकार, जन जीते जाय जुलाहारे। और ज्ञान की हस्ती में रूपक अलंकार है। ज्ञान का साबुन में रूपक अलंकार है। ठीक है। और तन मन मोर रहट अस डोले उपमा अलंकार है। और नैनो की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए रूपक अलंकार है। विरह का मंडल कर लिए वैरागी दो नैन मानवीकरण अलंकार है। और चलो आगे देखते, कबीर के महत्वपूर्ण पद देखते हैं। नहीं तो चलो देख लेते थोड़े। ढाई आँखा प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ठीक, ये कबीर के पद तो पता ही चल जाएंगे। आगे देखते हैं। अब मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में देखेंगे और इनका जो लगा है अपने यूजीसी नेट में वो देखेंगे। जायसी के जन्म वर्ष को लेकर विवाद है। कुछ विद्वानों की राय है, आचार्य शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म समय 1492 से 1542 माना जाता है। 900 हिजरी, ठीक, 1492। डॉक्टर जयदेव 900 हिजरी 1495। पंडित चंद्रवली पांडे 830 हिजरी। ठीक है। आचार्य शुक्ल वाला याद रखना 1492 से 1542। ठीक है, 900 हिजरी। आगे देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी मलिक वंश के थे। जायसी के पूर्वज नेगलाम देश के ईरान से आए थे जहां इनके पूर्वजों की पदवी मलिक थी। आगे देखते हैं। फारसी भाषा में मलिक का अर्थ होता है अमीर या बड़ा व्यापारी। फारसी भाषा में मलिक का अर्थ होता है अमीर या बड़ा व्यापारी। ठीक है।
डॉक्टर मुंशीराम शर्मा का मत है कि जायस का पूर्व नाम उद्यान नगर था। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेश था। आगे देखते हैं, जायसी की रचनाएं देखते हैं। गार्शद दत्तात्रेय शुक्ल, पंडित चंद्रबली पांडे, सैयद आले मोहम्मद। ठीक है, जायसी की रचनाएं माना है। कौन देखते हैं? पद्मावत, अखरावत, सखरावत, चंपावत, इतरावत, मटकावत ये मतलब जायसी की रचनाएं हैं। क्या? पद्मावत और अखरावत, सखरावत, चंपावत, इतरावत, मटकावत, चित्रावत, खुरवानामा, मोराईनामा, मुखहरानामा। ठीक है, मुखरानामा, पोस्तीनामा, जपची इंपॉर्टेंट है, जपची, मैनावत, मेखरावत नामा, कहरनामा, स्फुट कविताएं, लहतापत, सकरानामा, मसला या मसला नामा। ठीक है, ये जायसी की रचना है। और आचार्य शुक्ल ने कौन कौन सी रचनाएं मानी हैं, देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने मात्र 3 ग्रंथों की बात कही है, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। ठीक है, जायसी की रचनाओं में पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा, चित्ररेखा एवं कन्हावत प्रकाशित हैं। आचार्य शुक्ल ने जायस में प्राप्त जनश्रुति के आधार पर लिखा है कि जायसी ने नैनावत नाम की एक प्रेम कहानी भी लिखी। क्या? आचार्य शुक्ल ने जायस में प्राप्त जनश्रुति के आधार पर लिखा है कि जायसी ने नैनावत, इंपॉर्टेंट है, नाम की एक प्रेम कहानी भी लिखी है। अखरावत सिद्धांत प्रधान ग्रंथ है, जिसमें देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें की गई। इसमें काव्य में कुल 54 दोहे, 54 सोठे, 317 अर्धालियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस ग्रंथ को गुरु चेला संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। कौन? अखरावट को। आखिरी कलाम में मसनवी शैली में रचित इस काव्य का सर्वप्रथम प्रकाशन फारसी लिपि में हुआ था। इस काव्य में मूलतः कयामत का वर्णन है। गोया भूकंप, क्या है? कयामत का वर्णन, गोया भूकंप और सूर्य ग्रहण का उल्लेख है। संसार के खत्म हो जाने का वर्णन है। यह काव्य बाबर के शासन काल में हुआ था। कौन? आखिरी कलाम। चित्ररेखा या प्रेम काव्य है। चंदनपुर के राजा इन चंद भानु की पुत्री चित्ररेखा और कन्नौज के राजा कल्याण सिंह की अल्पायु वाले पुत्र विपरीतम की प्रेम कहानी का वर्णन है। कहरनामा या उत्तर प्रदेश के लोकगीत कहरवा कहार गीत पर आधारित 30 पदों का प्रेम कथा है। 30 पदों का इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। मसला या मसलनामा, इस काव्य में जायसी ईश्वरी के प्रति सच्ची भक्ति निवेदित करने की बात कही है। आधुनिक प्रेम से ही सच्ची भक्ति का समावेश हो सकता है, ऐसा कवि ने कहा है। अब पद्मावत के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अकॉर्डिंग। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जायसी प्रसिद्धि पाने के लिए पद्मावत लिख रहे थे। उनके पद ही से स्पष्ट होता है। ओ मैं जान अकवित अस कीन्हा, मोको यह रहे जगत में चिन्हा। इसकी कथा वस्तु पूर्ववाद, कल्पित और उत्तराद ऐतिहासिक मानी जाती है। इस महाकाव्य में सूफियों की मसनवी शैली को अपनाया गया है। मसनवी शैली पहले ईश्वर की वंदना, मसनवी शैली में पहले ईश्वर की वंदना, उसके बाद हजरत मोहम्मद की स्तुति नाथ। ठीक है, फिर मोहम्मद साहब के चारों मित्रों की प्रशंसा, तत्पश्चात गुरु महिमा का निरूपण, अपनी आस्था एवं धार्मिक विश्वासों की विवेचना की जाती है। पद्मावत महाकाव्य की रचना कब हुई थी? कमेंट में सभी लोग बताइएगा, पद्मावत महाकाव्य की रचना कब हुई थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने पद्मावत का रचना 927 हिजरी माना है। ठीक है, सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में माना है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को संपादन में 4 मुद्रित प्रतियां और एक कैथी लिपि में हस्तलिखित प्रति का सहारा लिया है। ठीक है, पद्मावत की रचना के समय दिल्ली का शासक शेरशाह था, जिसकी प्रशंसा जायसी शाहे वक्त के रूप में की है। शाहे वक्त के रूप में की है। गार्शद दत्तात्रेय ने पद्मावत की लिपि फारसी अक्षरों में या देवनागरी अक्षरों में लिखी बताई गई है। डॉक्टर ग्रेशन ने पद्मावत को फारसी लिपि में ही लिखा बताया गया है। आचार्य शुक्ल ने का मत है कि आदि प्रति की लिपि फारसी थी। हिंदी लिपि में उन्हें पीछे से लोगों ने उतारा था। बाबू श्याम सुंदर दास ने
बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार पद्मावत की प्रतियां अधिकतर उर्दू लिपि में मिलती हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी का मत है प्राकृत भाषा में रचित रत्न शेखर कथा पद्मावत की कथा से बहुत मिलती जुलती है। ठीक है, संभाव्यता जायसी ने उसी के आधार पर पद्मावत की रचना की थी। विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की एक अकेली ट्रेजेडी कहा है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी को भूमिपुत्र की संज्ञा दी। भूमिपुत्र की संज्ञा किसने दी? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को रूपलोभ की संज्ञा दी। रूपलोभ की संज्ञा किसने दी? पद्मावत को आचार्य शुक्ल ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है सूफियों कवियों में एक कवि है जायसी, शेष लकीर के फकीर। आचार्य शुक्ल ने फिर कहा है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया है, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी या जायसी ने द्वारा पूरी की। पद्मावत महाकाव्य के नामकरण में मत्यक्ष नहीं है। डॉक्टर ग्रेसन ने अपने संस्करण का नाम पदुमावत रखा। क्या ग्रेसन अपने संस्करण का नाम पदुमावत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जायसी ग्रंथावली में संस्करण में पद्मावत नाम रखा है। आगे देखते हैं। जायसी की गुरु परंपरा में साहमम 3 की जो प्रति प्राप्त हुई है उसमें पदुमावती लिखा है। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत महाकाव्य में हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कथाओं का काव्यात्मक वर्णन हिंदू और मुसलमानों में सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, प्रयास किया गया है। पद्मावत में जायसी ने चित्रों के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के माध्यम से हिंदू संस्कृति को निरूपित किया है। आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पद्मावत में हिंदुओं के पर्व होली दीपावली के वर्णन के साथ भारतीय ज्योतिष नक्षत्र हिंदी महीना हिंदी देवता इंद्र विष्णु शिव पार्वती सरस्वती रामकृष्ण हनुमान कुबेर यमराज आदि का उल्लेख है। पद्मावत के प्रारंभ पुराणों के अनुकूल 7 द्वीपों एवं 9 खंडों की चर्चा की गई है। इंपॉर्टेंट है। सृष्टि निर्माण में जायसी ने 5 तत्वों की गणना न कर 4 तत्वों की गणना करते हैं। आकाश को मूल तत्वों में नहीं मानते। इंपॉर्टेंट है। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि जायसी रहस्यवादी भी थे। उनके रहस्यवाद में भावुकता का प्रधानता थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के रहस्यवाद पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, हिंदी में कवियों में यदि रमणी सुंदर अद्वितीय रहस्यवाद है तो जायसी में इसकी भावुकता उच्च कोटि की थी। जायसी ने पद्मावत में लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंदना की है। आगे देखते हैं। पद्मावत काव्य में पात्र प्रतीकार्थ रखते हैं जो इस प्रकार है। रत्नसेन मन या आत्मा का, पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का, सिंघलदेव हृदय सुआ या हीरामन तोता, नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि, राघव चेतन शैतान का, अलाउद्दीन माया का, चित्तौड़ तन का। पद्मावत महाकाव्य समासोक्ति या अनुयोक्ति इस पर विवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे समासोक्ति मानते हुए कहते हैं वाचार्थ के प्रस्तुत और व्यंग्यार्थ के अप्रस्तुत होने से ऐसी जगह समासोक्ति ही माननी चाहिए। नागमती वियोग खंड से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कुल 57 खंड में युक्त पद्मावत के नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है। पद्मावत में पद्मावती के साथ साथ रत्नसेन अलाउद्दीन की विहल दशा का वर्णन किया गया है, किंतु नागमती का विरह वर्णन अद्वितीय एवं अनुपम है। पद्मावत में प्रेम खंड में हीरामन तोते से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुनकर राजा को मूर्छा आना तथा सती खंड एवं पार्वती महेश खंड में राजा के प्रेम विरह दशा का वर्णन है। पद्मावती रूप चर्चा खंड में राघव चेतन से पद्मावती के अप्रितम सौंदर्य की चर्चा सुन बादशाह अलाउद्दीन विरह विस्तृत हो तड़पने लगता है। रतनसेन हीरामन तोता से पद्मावती के सौंदर्य के बारे में सुन और उस पर मुग्ध हो उसे प्राप्त करने सिंघलद्वीप चला जाता है। आगे देखते हैं।
नागवती अपने शरीर को जलाकर उसकी राख को अपने प्रियतम के चरणों में रखना चाहती है। नागवती अपनी वेदना को प्रिय तक पहुंचाने के लिए भौरे और कौवे से खुशामद करती है। वह कभी पवन को दूत बनाकर आंसुओं के प्रिय तक पहुंचाना चाहती है। विरह से अहंकार रहित हो नागवती एक सामान्य नारी की तरह वन वन भटकती हुई जंगल के पशु पक्षियों से अपनी विरह व्यथा करती है। नागवती खंड में जायसी ने नागवती का विरह वर्णन 12 मासे पद्धति पर किया है। भारतीय परंपरा के अनुसार 12 मासे की शुरुआत जायसी ने आषाढ़ महीना से किया। तो जायसी ने 12 मासा का वर्णन की शुरुआत कहाँ से की है? तो आषाढ़ से शुरुआत की है। ठीक है। नागमती को वर्षा की रिमझिम बाणों के समान चुभ रही थी और बिजली की चमक हृदय में तलवार मार रही। नागमती के विरह के साथ प्रकृति की भी सहानुभूति है। पशु पक्षी पेड़ पौधे लता पुष्प आदि सभी विरहिणी नागमती के साथी हैं। नागमती विरह वर्णन में जायसी ने फारसी पद्धति का भी अनुसरण किया है, जिसके कारण नागमती की आंखों से आंसुओं के स्थान पर रक्त निकलता दिखाई गया है। जायसी ने विरहिणी नागमती के हृदय को विरह की सलाखों का कबाब की तरह भूनते हुए दिखाया गया है। विरह में काम दशा का भी निरूपण किया जाता है। जायसी ने चिंता, अभिलाषा, प्रलाप, उन्माद, जड़ता, गुण कथन आदि विरह जन काम दशाओं का वर्णन किया है। नागवती विरह वियोग में इतनी दुर्बल हो गई है कि गले का हार भी उसे भारी लगता है। नागवती पोषित पत्रिका नायिका के रूप में विचित की गई है। जायसी ने वर्षा ऋतु के नक्षत्रों का उल्लेख करते हुए पुष्प और आर्द्रा में होने वाली मूसलाधार वर्षा की चर्चा की है। नागमती ने विरह के लिए रसमूल शब्द का प्रयोग किया। जायसी ने विरह वर्णन में आचार्य शुक्ल कहते हैं, यत् तत्र अतियुक्त पूर्ण होने पर भी जायसी का विरह मजाक की हद तक नहीं पहुंच पाया है। आगे देखते हैं। नागवती वियोग खंड के पदों में अलंकार देख लेते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा में, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। खड़ग बीज चमके चहु ओरा मानवीय अलंकार है। खड़ग बीज बूंद बान में रूपक अलंकार है। ही हिंडोल अस डोले मोरा उपमा अलंकार है। ही हिंडोल अस डोले मोरा उपमा अलंकार है। विरह झुलाई रे दे झकझोर मानवीकरण अलंकार है। आगे देखते हैं।